पाकिस्तान ने आज सुबह भी हमले की कोशिश की है। सुबह 4 बजे के बाद नया ड्रोन अटैक किया जाता है पाकिस्तान की तरफ से। सुबह 4 बजे पाकिस्तान ने ड्रोन हमले की कोशिश की। भारतीय सेना ने सभी हमले नाकाम कर दिए। भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी ड्रोन मार गिराए। जम्मू से लेकर जैसलमेर तक लगातार जो पाकिस्तान की तरफ से हरकत की जा रही है, बड़ा एक्शन भारत की तरफ से लगातार लिया जा रहा है। और इसी कड़ी में जब आज सुबह भी पाकिस्तान ने इस तरह की कोशिश की, क्योंकि रात में भी आपने वो तस्वीर देखी, कम से कम 50 ड्रोन हमले पाकिस्तान के भारतीय सेना ने नाकाम कर दिए। और आज सुबह एक बार फिर से इसी तरह की कोशिश की गई पाकिस्तान की तरफ से। और इस वक्त सलीम हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं कच्छ से हमारे साथ। सलीम, पाकिस्तान की तरफ से लगातार अटैक किया जा रहा है, भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है। कच्छ की अगर बात करें तो कच्छ में कैसे हालात हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त तो अगर देखा जाए तो जिस तरह से रात को ब्लैकआउट किया गया था पूरे कच्छ जिले को, और न सिर्फ ब्लैकआउट बल्कि जो गाड़ियां चल रही थी उनकी भी लाइटें कहीं ना कहीं बंद कर दी गई थी। लेकिन सुबह होते ही अभी जनजीवन एकदम सामान्य है, बिल्कुल सामान्य तौर से जनजीवन चल रहा है, किसी भी तरह की हड़बड़ाहट नहीं है। और बता दूं कि इस वक्त कच्छ जिले के अलावा पाटण और बनासकांठा, ये दोनों सीमावर्ती गुजरात के जिले हैं, इनको भी हाई अलर्ट पे रखा गया है। कल रात को पाकिस्तान ने एक नापाक हरकत करते हुए 6 ड्रोन अपना कच्छ की तरफ भेजे थे, जिनमें से 3 को सिरक्रिक इलाके में भारतीय सेना ने गिरा दिया है, और बाकी के 3 जो ड्रोन थे वो वापस चले जाने की खबरें मिल रही है। और साथ साथ ये भी बता दूं कि इस वक्त कच्छ जिले में हाई अलर्ट की वजह से मुंद्रा पोर्ट और कंडला पोर्ट में भी काम बाधित हुआ है। और साथ ही साथ जो मछुआरे हैं उनको कहीं ना कहीं वापस बुलाने की प्रयास जारी है, और सबको निर्देश जारी किए गए हैं कि जल्द से जल्द वो अपना तट पे वापस आ जाए। भुज हो, कच्छ हो, इन इलाकों में किस तरीके से एहतियात बरती जा रही है, या फिर जहां पर इसके आसपास सीमा से सटे हुए जो लोग वहां पर रहते हैं उनको लेकर किस तरीके की एहतियात बरती जा रही है? जी बिल्कुल, सीमावर्ती इलाका होने की वजह से, और खास करके 1971 में भी यहाँ पर भारी नुकसान होने की वजह से यहाँ पर संवेदनशील माना जाता है। इसीलिए जो प्रशासन है वो लगा हुआ है लोगों को समझाने के लिए, गाइड करने के लिए कि किस तरह से हमको एजेंसी के साथ रह के चलना है। और हम जब कल कुरन गांव गए थे, जो कि सीमा का आखिरी गांव है, उसके बाद पाकिस्तान की सीमा लग जाती है, उस कुरन गांव के लोगों से भी हमने बात की, तो उन्होंने भी ये कहा कि हमारे पूर्वज जब 1971 की लड़ाई थी, उस वक्त जब सेना ने गांव खाली करने को कहा था तो उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया था कि हम आपके साथ रहेंगे, आपकी मदद करेंगे, लेकिन गांव से नहीं जाएंगे। उसी तरह से हम भी यहाँ डटे रहेंगे और सेना को कहीं ना कहीं मदद करेंगे, हम डरेंगे नहीं। और ये जज्बा दिखाता है कि कैसे जो हौसले हैं वो बुलंद हैं। सेना के साथ साथ जो आम लोग हैं वो लगातार सेना का यहाँ पर हौसला अफजाई कर रहे हैं, कह रहे हैं हम खड़े, हम कहीं नहीं जाएंगे।